हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसिड और बेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो सीजीपीएससी में एसीएफ में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको पूछ लिया जाता है। मैं आपको इसके साथ साथ 2016 और 2017 में इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए सारे प्रॉब्लम्स को भी कराने वाला हूं और यकीन मानिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपसे दो रिक्वेस्ट है मेरा। एक रिक्वेस्ट ये है कि पेन कॉपी लें और नोट्स बना लें ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो सारी बातें। और दूसरा, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको एसीएफ में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये जान लेते हैं कि क्या होता है एसिड। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में मैं आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ताकि आपको एसिड और बेस समझ में आ जाए, और थोड़ी देर के बाद आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कुछ पहले तो स्टार्टिंग में सिंपल बातें कर लेते हैं। क्या होता है एसिड? वे सभी पदार्थ एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, जो वाटर के साथ में H आयन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप याद रखने वाले हैं एसिड का रिलेशन किससे है? हाइड्रोजन आयन से होता है, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, या प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है। वैसे आपको अभी बेस के लिए तो बोल ही देते हैं, एसिड का रिलेशन H प्लस से, और बेस का रिलेशन किससे होता है स्टूडेंट्स? बेस का रिलेशन होता है OH माइनस से। ठीक है। तो खैर ठीक है, अभी मैंने कुछ एसिड के एग्जांपल्स लिख रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर भी ये एसिड है। क्यों है, कैसे है, मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी एसिड होते हैं। कैसे, क्यों, बताने वाले हैं। तो यहां पर एक बात मैं कह देता हूं, जैसे मैंने बोला मेरे पास में HCl है, और ये HCl वाटर के साथ में क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसा मैंने यहां लिख रखा है। ठीक है। तो HCl को यदि वाटर के साथ में ट्रीट करें तो HCl दो पार्ट में ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस। और ये H प्लस जो है वो वाटर के साथ में क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव, और क्या बच गया? Cl माइनस बच गया। ठीक है। मतलब वाटर में H पॉजिटिव आ गया। या कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि जो HCl है, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा, तो ये क्या प्रोवाइड किया? H प्लस और Cl माइनस। ये Cl माइनस तो एज यूजुअल वाटर में है, लेकिन H प्लस जो है वो वाटर में H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है, तो ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो कुछ चीजें तो ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। एसिड का H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है वाटर में, जो मैंने यहां लिख रखा है। वाटर में H प्लस के रूप में नहीं रहता है, अतः यह वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है। अगली बात देखें। अगली बात यह है कि आप आखिर अम्ल और क्षार, मतलब एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर सिंपल मैंने लिख रखा है, लिटमस पेपर के साथ में एसिड जो है वो रेड कलर देता है। मतलब एक लिटमस पेपर एक होता है जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एसिड मतलब अम्ल, अम्ल मतलब ल, अम्ल ल, और रेड ये भी लाल ल। ठीक है। तो एसिड का रिलेशन रेड से और बेस का रिलेशन ब्लू से। तो बेस मतलब बी, ब्लू मतलब ब्लू मतलब भी बी। तो बेस आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो लिटमस पेपर एक्चुअली क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस के टेस्टिंग के लिए उपयोगी होता है। वैसे इंडिकेटर को हम सूचक भी कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है केमिकल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली मिल रहा है, क्या क्या होता है, लिटमस पेपर, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये सब हम एसिड और बेस के टेस्टिंग के लिए या परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। वैसे ही कुछ सिंथेटिक या केमिकल इंडिकेटर होते हैं जिसको मेथिल रेड या मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर भी आपने सुन रखा होगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अभी तक में ये बातें याद रख लेनी चाहिए कि दीज आर द इंडिकेटर्स। ठीक है, वो भी कौन सा इंडिकेटर है, केमिकल इंडिकेटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे अब आपको ये बताना होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं। तो एक होता है प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप ये सुन लें कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो जनरली प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, जो जनरली प्लांट्स में मिलता है उसको हमने ऑर्गेनिक एसिड कहा रखा है, और इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहा रखा है, जो जनरली मिनरल्स में मिल रहा है। मिनरल्स को हम हिंदी में बोलते हैं अयस्क, जो अर्थ क्रस्ट वगैरह में मिलता है। ठीक है, जो आपको मतलब धरती में मिलता है। ठीक है, आप ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट बात है, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स में मिलते हैं, वो होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड ये होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यहां मैंने लिख रखा है ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सिंपल बातें हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप सुन लो। और ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, कार्बन होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, कार्बन नहीं होता है, डू नॉट कंटेन कार्बन। तो ये मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, एक बात मैं आपको कह देता हूं, आखिर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, और एसिड एक्चुअली है क्या है। एसिड को हम जनरली या डेली लैंग्वेज में बोलते हैं ना तेजाब, तो ये एसिड एक्चुअली में तेजाब है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में आसानी से टूट जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे मैंने HCl बोला है ना, यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था HCl एक एसिड है। तो HCl जो है वो H पॉजिटिव दिया, तो यदि वो H पॉजिटिव आसानी से दे देता है, आसानी से ये टूट गया अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, प्लस और माइनस में आसानी से टूट गया, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वैसे ही आपने क्या कहा यहां पर, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वीक होते हैं, मतलब आसानी से डिसोशिएट नहीं होते हैं। मतलब आप एक बात और लिख लो नोट्स बनाते हुए, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, मतलब टूटने की क्षमता क्या होगी, कम होती है, और यहां पर इनऑर्गेनिक की डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ज्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में भी एक अपवाद लिख रखा है। केमिस्ट्री में आप सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, केमिस्ट्री एक अपवाद वाला चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें काफी सारे अपवाद केसेस भी हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जो मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा। तो एनीवे अभी एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूं। एसिटिक एसिड फॉर्मूला याद रखने वाले हैं, CH3COH। ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस। ये COH होल ट्वाइस को समटाइम्स ऐसा भी लिख देते हैं COOH, और यहां से सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ये। और बेंजोइक एसिड C6H5COOH, फॉर्मिक एसिड HCOH। तो दीज आर द एग्जाम्पल। इसके अलावा जो भी एसिड्स हैं वो मैं इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में रखता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपवाद होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पर C भी है H भी है। ठीक है, HC दोनों है। और सुनो, कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहां पर भी H है C है, लेकिन ये दो क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, मतलब दे आर नॉट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्गेनिक एसिड में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, बट HCN और H2CO3 में कार्बन होने के बावजूद भी किसी प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है।
नेक्स्ट पार्ट है कि एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मतलब मैं बेस्ड ऑन द फार्मूला बेसिस पे मैंने एसिड को क्लासिफाई किया है। एक होता है ऑक्सी एसिड और एक होता है हाइड्रो एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन होता है अलोंग विथ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब आप देखो H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर मतलब अदर एलिमेंट। ठीक है, HNO3 ये एक ऑक्सी एसिड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो है ही है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, मतलब ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन क्या बोल दिया मैंने? ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई दूसरा एलिमेंट। और हाइड्रो एसिड किसे कहने वाले हैं? हाइड्रो एसिड वो एसिड है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, क्या हो? नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, मतलब जिसमें जैसे क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल की क्षारीयता। और बहुत सिंपल, मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं, बेसिसिटी क्या होता है? उस एसिड, यदि कोई एसिड है और वो जितना H+ आयन देता है उसे उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। तो देखो मैंने लिख रखा है एसिड का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जितना H+ आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल की क्षारीयता कहते हैं। जैसे यहां पर जो एग्जांपल लिख रखा है मैंने, जैसे HCl कितना एसिड कितना H+ देगा? एक H+ देगा। HBr कितना H+ देगा? एक HBr देगा। HI कितना H+ देगा? एक। तो ये सब क्या है? मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब आप इसको थोड़ा सा नोटिस करना, यहां पर CH3COOH है, कितने हाइड्रोजन है? तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कितना H+ देगा? केवल एक H+ देगा, जो ये वाला मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसीलिए ये क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। जैसे HCOOH में ये वाला H है, यही केवल डोनेशन होगा, ये वाला H नहीं होगा, इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन है जरूर, लेकिन केवल एक ही हाइड्रोजन डोनेशन पे जाएगा। यहां पर देखो ये है बेंजोइक एसिड जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बनाया था, केवल COOH से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही डोनेशन में जाएगा। इसको मैंने क्या बोला है? मोनोबेसिक एसिड। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखो, H2SO4 है। अब H2SO4 एक डाई बेसिक है, 2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन डोनेशन पे जाएगा। कैसे? तो H2SO4 को आपने यदि ब्रेक किया तो 2H+ और SO4- 2H पॉजिटिव प्रदान करता है। वैसे ही H3PO4 फास्फोरिक एसिड कहते हैं इसे, फास्फोरिक एसिड मैंने नेम लिख रखा है यहां पर। फास्फोरिक एसिड कितना H+ डोनेशन करेगा? 3 H+ डोनेशन करेगा, तो इसे हमने क्या कह रखा है? ट्राई बेसिक एसिड का रखा है, जो मैंने यहां लिख दिया, देखो ट्राई बेसिक एसिड। अब आप अगला एग्जांपल सुनना जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। क्या एग्जांपल है? तो मैंने लिखा है सम अदर एग्जांपल्स, और ये कुछ अपवाद जैसा भी आप बोल सकते हो। वैसे केमिस्ट्री में अपवाद का कोई कमी नहीं होता है। तो जैसे मैंने बोला बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया था। लेकिन बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि ये वाटर के साथ में केवल एक H+ प्रोवाइड करता है। मतलब आप यदि बोरिक एसिड को पूछ लें तो ये किस टाइप का एसिड है? ये है मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड मतलब एक ही H+ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर मैंने एक और लिख रखा है फास्फोरस एसिड। कितने H है? 3 H है, तो क्या इसकी बेसिसिटी 3 होगी? क्या नहीं होगी। ये तो मैंने अपवाद बता रखा है, मतलब इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। तो आप यहां पर देखना, एक्चुअली फास्फोरस एसिड जो मैंने लिखा है इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। तो यहां आप देखोगे ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन लिंक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर हो गया? तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। और आप ये नहीं समझना है कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी।
तो नीचे जो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी आप बताएं। हाइड्रोजन यहां पर 3 है तो हाइड्रोजन 3 होगा, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसका स्ट्रक्चर से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये ठीक है, H एंड ये भी H, तो ये 3 H हो गए 1 2 3, लेकिन OH कितना है? 1 OH है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 होगी, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एसिड का रिलेशन H प्लस से, एक बात तो याद ही रख लो, एसिड का रिलेशन H प्लस से और एसिड का रिलेशन नॉन मेटल से। तो देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिटिक होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ में H प्लस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, देखो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, याद करें थोड़ी देर पहले, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर आल्सो एसिड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, बोरॉन, क्लोरीन, इन सब के ऑक्साइड्स क्या नेचर के होते हैं? ये होते हैं एसिटिक नेचर के। क्यों होते हैं एसिटिक नेचर के? क्योंकि ये वाटर के साथ में H प्लस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात का समरी ये है कि आप ये लर्न कर लें कि एसिड का रिलेशन H प्लस से और एसिड का रिलेशन नॉन मेटल से, ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ में OH माइनस प्रोवाइड करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं ना, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा ना। आप देखिए SO3, जैसे सपोज SO3 है, ठीक है, SO3। अब ये SO3 को आप वाटर में डाल दो, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ कि नहीं? तो मतलब ये वाटर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। तो कुल मिला के नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया? एसिड हो गया। जैसे मैंने बोला CO2 एक एसिड है, अरे सर CO2 एसिड कैसे हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? वाटर के साथ में इसको ऐड करो तो क्या बनना है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया, वीक एसिड होता है। क्लियर हो गया? अब ठीक है, वैसे ही देख लो, एक मैं बात और भी बात कर देता हूं। सपोज नॉन मेटल ले लेता हूं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। कैल्शियम तो पता ही होगा मेटल होता है, या आयरन पता होगा मेटल होता है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो Fe वाला ले लेते हैं, ये नॉन मेटल, सॉरी ये Fe क्या हो गया? मेटल, और ये मेटल का ऑक्साइड FeO, इसमें वाटर ऐड कर दें तो ये मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक का नेचर का होता है तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये देखो FeOH होल ट्वाइस आ जाएगा। तो हमने ये जाना कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिड होते हैं। लेकिन कुछ अब एक्सेप्शनल यहां पर लिख रखा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखने वाले हो। जैसे कार्बन, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल है, तो कार्बन का एक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O, ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ये 3 कंपाउंड्स हैं जो क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड है, बावजूद इसके ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं उस पर लिटमस पेपर का में कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो अपवाद है, याद रखने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिक होता है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है। नाउ ये कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं जो 10th के NCERT बुक्स में और ICSE की बुक्स में लिखा हुआ है। ये टेबल है, ये आपको लर्न करना होगा। मैं आपको एसिड के कुछ यूजेस डिक्टेट कर लेता हूं, लेकिन फाइनली इसमें समझने का कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। तो बोरिक एसिड का यूज क्या होता है? आई वॉश में होता है या एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है। वैसे साइट्रिक एसिड आपने सुन रखा होगा, हम फूड वगैरह में डालते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए डालते हैं, या विटामिन C के लिए हम यूज करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड इंक स्टेन रिमूवर के लिए यूज किया जाता है, मतलब इंक को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। और कार्बोनिक एसिड हम कहाँ यूज करते हैं? फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, कुछ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। टार्टेरिक एसिड क्या होता है? बेकिंग पाउडर में यूज होता है। एसिटिक एसिड भी आपने सुन रखा होगा, टेबल विनेगर या कुकिंग वक्त के पर्पस से भी इसका यूज होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का कहाँ यूज होता है? मेटल को क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है, कहीं मेटल गंदा है तो उसको साफ करने के लिए। बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं फूड के प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, और कुछ परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का यूज एक्सप्लोजिव बनाने में किया जाता है, और फास्फोरिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर में होता है। डीएपी वगैरह जो हम यूज करते हैं खेत वगैरह में, उसके बनाने के लिए फास्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। अब हम एसिड बेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो सबसे टॉप पे लिख रखा हुआ, और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके CGPSC में पूछा हुआ है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 कराने वाला हूं, बट आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्चुअली में एसिड बेस का 3 डेफिनेशन दिया गया है केमिस्ट्री में। एसिड के 3 डेफिनेशन और बेस के 3 डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे है, तो वो डेफिनेशन आप सुन लें यहाँ पर क्या होता है। और बहुत ही सिंपल है, सुने। एसिड का डेफिनेशन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में एसिड का डेफिनेशन क्या दिया गया? वे सभी सब्सटेंस एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं या प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और बेस का डेफिनेशन क्या कहा गया कि जो OH आयन डोनेट करते हैं उसे हम बेस कहते हैं। तो ये सबसे पुराना और सबसे बेसिक डेफिनेशन है। H पॉजिटिव डोनेट किया एसिड, OH माइनस डोनेट किया बेस। तो उसके कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जो आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। अगला जो इंपॉर्टेंट है जो वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूं। अभी आप ये देखना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। मतलब जो ऊपर डेफिनेशन जो आपने ये पढ़ा आर्हीनियस का जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी है जो एसिड के लिए। लेकिन यहां पर बेस का डेफिनेशन कुछ अलग है। बेस का डेफिनेशन क्या कहा गया? जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं या जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। जो कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में HCl है। ठीक है, ये क्या है? एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये H पॉजिटिव डोनेट करता है। तो H पॉजिटिव डोनेट किया, चलो ठीक है, डोनेट कर दिया, और Cl माइनस बन गया। ठीक है, तो आपने इसे क्या बोला कि ये है एसिड। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये एसिड है। और Cl माइनस में हमेशा ये टेंडेंसी होगी कि वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर Cl माइनस, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। ठीक है, तो ये Cl माइनस में H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसीलिए मैंने इसे क्या कह दिया है? मैंने मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, ये क्या है? बेस है। तो जो निगेटिव चार्ज हैं वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो बेस कहलाते हैं। चलो मैं इसको और अच्छे से एक दूसरे एग्जांपल या इसी एग्जांपल को और डिटेल समझते हैं। ठीक है, जैसे HCl है, ध्यान से देखना। HCl है, ये वाटर के साथ में क्या बनाएगा? ये HCl वाटर के साथ में H3O पॉजिटिव और Cl माइनस बनाएगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ध्यान दोगे, HCl में H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये एसिड है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, वाटर मॉलिक्यूल ने इस H प्लस को, इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो ये H3O पॉजिटिव बनाया है। ये एक्सेप्ट कर लिया मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। समझ में आया क्या? H2O इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए बेस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से अगली बात देखना, H3O पॉजिटिव को नोटिस करते हैं। H3O पॉजिटिव ये हमेशा H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं रखेगा? जैसे देखो, H3O पॉजिटिव, इसके पास में एक एक्स्ट्रा H प्लस है, ये H प्लस को डोनेट करके क्या बनाएगा? H2O बना देगा और H प्लस डोनेट कर देगा। और जो डोनेट करता है वो क्या कहलाते हैं? एसिड। मतलब H3O पॉजिटिव क्या होगा? एसिड होगा। क्लियर हो गया क्या?
ठीक है। अब वही जैसा Cl माइनस हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, इसलिए ये क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको और थोड़ा अच्छा डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसको पूछता कैसा है एग्जाम में, और ध्यान से आप इसको सुनते रहें बस। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और HCl बना लेगा, Br माइनस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और HBr बना लेगा, HSO4 माइनस ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और H2SO4 बना लेगा, NO3 माइनस ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और HNO3 बना लेगा। तो ऑल दिस आर नोन एज प्रोटॉन बिकॉज ऑफ दिस हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। ठीक है, अब आप नोटिस करना ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये HCl और Cl माइनस, ये HCl और Cl माइनस में एक H प्लस का डिफरेंस है कि नहीं है, एक H प्लस का डिफरेंस है। वैसे ही आप यहां पर भी देखोगे डियर स्टूडेंट्स, H2O और H3O प्लस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसमें भी किसका डिफरेंस है, एक H प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दोगे, ये मेरे पास में एक पेयर हो गया। कौन सा पेयर हो गया आप नोटिस करना, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। HCl और Cl माइनस ये एक पेयर हो गया, H2O और H3O पॉजिटिव ये एक पेयर हो गया। देखिए मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा जो एग्जांपल जो आपने बताया उस पर मैंने ये बताया कि HCl और Cl माइनस ये मेरे पास में एक पेयर हो गया। ठीक है ना, या आप ऐसा बताओ H2O और H3O पॉजिटिव ये मेरे पास में एक पेयर हो गया। तो इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो इसमें आप नोटिस करोगे, इसमें कितने H प्लस का डिफरेंस है, दोनों में एक ही H प्लस का डिफरेंस है। तो ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये वो पेयर हैं जिसमें एक H प्लस का अंतर होता है, यही कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ध्यान से सुनोगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, HCl क्या है, HCl तो आपको पता ही है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो Cl माइनस क्या होगा, ये है HCl का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है, HCl का कॉन्जुगेट बेस एसिड है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको यह बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या है इससे रिलेटेड एग्जाम में। तो यहां पर लिखा हुआ है राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो नीचे कुछ एसिड लिख रखे हैं हमने और उसका आपको कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो एसिड और बेस के कॉन्जुगेट पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस होना है, और ये सभी आपको क्या दिए हैं, एसिड दिए हैं। ये आपको कैसे पता चला, तो देख लो, आपको क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो ये एसिड है तभी तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो बस आपको समझ लो कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इससे आप एक H प्लस निकाल दो तो ये Cl माइनस होगा। तो क्या कर दोगे, -1 H प्लस निकाल दो। तो ये है एसिड और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, जैसे मैंने ऊपर में बताया। ठीक है, ये है एक एसिड, यदि एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा OH माइनस। तो सब में से एक H प्लस क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, और यदि एक H प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बनेगा वही इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 में से एक H प्लस हटाते हैं तो HSO4 माइनस। इस तरीके से यहां पर भी HSO4 माइनस से हटाते हैं तो क्या होगा, देखो SO4 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक H प्लस ने हटाओगे तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। H2PO4 में से हटाते हैं तो एक H हट गया तो H2 है तो H हो जाएगा, PO4 2 माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज बढ़ जाएंगे। ठीक है,
CH3COOH, इसका क्या हो जाएगा CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये हो गए। अब आपको देखो मैं से नीचे एक क्वेश्चन आया है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बताना है इनका, मतलब ये क्या होंगे, बेस होंगे, ये सभी बेस हैं, इसका एसिड बताना है। अब ये यदि बेस है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो OH माइनस H प्लस को ऐड कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसमें H प्लस आप ऐड करते चलो बस, तो H प्लस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा H2O। देखो एक ही H है, अब दो H हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, एक H ऐड करते जाओ, इसमें एक H प्लस ऐड करोगे तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें एक H प्लस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा, इसमें एक H प्लस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा HSO4, 2 माइनस है, अब यहां पर माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं अब अगला क्या होगा कि यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ACF 2016 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो और खुद से बना लो, वीडियो को पॉज कर ले और खुद से बनाओ। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द बोरिक एसिड H3BO3। अब ये कॉन्जुगेट बेस बताना है, ये एसिड है, ठीक है ना। अब कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, ये एसिड है, तो एसिड हम किसे बोलते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो इससे H पॉजिटिव डोनेट कर दो, एक H पॉजिटिव डोनेट करोगे, हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा H2BO3 माइनस। तो हमारे पास में आंसर कौन सा है, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके 2016 और 2017 ACF में। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। ये वे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जो एसिड और बेस दोनों के तरह जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर H2O है, तो ये H2O है वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस डोनेट भी कर सकता है। यदि ये H प्लस डोनेट करता है, डोनेट कर दिया मतलब हट गया, तो OH माइनस बन गया, और यदि ये H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो यदि वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, क्योंकि H प्लस डोनेट करना मतलब एसिड, H प्लस एक्सेप्ट करना मतलब बेस। वैसे ही आप यहां पर भी देख सकते हो कि HSO4 माइनस, यदि ये एक्सेप्ट करता है तो H2SO4 बना लेगा, यदि ये डोनेट करता है तो SO4 2 माइनस बना लेगा। क्लियर हो गई ना बात। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हमने लिख रखा है ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अगला बात आप देखोगे, एक टर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वही है, सेम टर्म है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बस ऑक्साइड लिख दिया। तो वही डेफिनेशन भी वही है कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। तो यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सभी के ऑक्साइड्स, सभी मेटल के ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक होते हैं वो मैंने लिख रखा है। तो ये ZNO होता है, Al2O3 होता है, Pb होता है, PbO होता है, PbO2, BeO, SN, SnO2। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसको लर्न ही करना पड़ेगा, और लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए हिंट लिख रखा है। तो आप उस हिंट को देख लो ताकि आपको ये याद रहे, और इससे क्वेश्चन जो पूछे फिर हम उसको बताने वाले हैं। तो हिंट हमने क्या लिखा है, जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब एस के लिए गाया करो। तो के लिए को मैंने अलग से लिख रखा है, बट आप ये सेंटेंस याद रख लो, जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब एस के लिए गाया करो। यदि आपको ये पता चल जाए तो देखो, जनाबे से मैंने लिखा है ZN जनाबे, तो ये क्या हो गया, ये मैंने जिंक के लिए लिखा है, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद लिखा है आली, मतलब मैंने लिखा एल्यूमिनियम Al। क्लियर है क्या। उसके बाद पंजाबी, पंजाबी से मैंने लिखा है Pb, तो Pb के दो ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, Pb और PbO2। बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट के लिए मैंने लिया है Be बेरेलियम। सॉन्ग Sn मतलब 3 मैंने ले लिया Sn, ये Sn के दो होते हैं, Sn और SnO2। सब
मतलब एंटीमनी ले लिया मैंने SB, सब, ठीक है। एश, एस मतलब ये हो गया आर्सेनिक, AS, के लिए का कोई रोल नहीं है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से लिख रखा है। गाया करो, गायो मतलब गैलेनियम ऑक्साइड और करो मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये हो गया गैलियम और क्रोमियम। तो इनके यदि सॉन्ग जैसा आपको लर्न हो जाए तो आप इसके ऑक्साइड्स को याद कर लोगे। बस ये याद रखोगे कि Cr3+ पे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट एक क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। तो प्रॉब्लम ये है कि विच ऑफ द, ये भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का है। तो SO2 एम्फोटेरिक का है, नहीं है, पिछले एग्जांपल में हमने देखा। CO2 नहीं है, P2O5 भी नहीं है। फास्फोरस का ऑक्साइड, हमेशा फास्फोरस एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिटिक नेचर का होता है। और कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम होता है बेस, सॉरी कैल्शियम होता है मेटल और मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा फाइनली मेरे पास में नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब लुईस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं। एसिड हमने उसे कहा दिया है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड, और जो पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। जो एक्सेप्ट कर लिया वो एसिड, और जो डोनेशन कर दिया यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हमने बेस कर दिया। जैसे यहां पर देख लो, तब आपको डेफिनेशन याद करने के लिए ना आप एग्जांपल याद करो। क्या बता रहा था मैंने थोड़ी देर पहले, एसिड का रिलेशन किससे होता है, H+ से। H+ मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, H+ मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो होता है लुईस एसिड। तो H+ को आप लुईस एसिड कहने वालोगे। एक्चुअली देखो एक सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या है, Ag+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Ag+ को आप एसिड बोलोगे क्या, नहीं, आप बोलोगे Ag+ लुईस एसिड है। एक्चुअली ये डेफिनेशन लुईस के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है Cl+, Cl+ यदि आपको सिर्फ ये बोलता हूं कि Cl+ एसिड है तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है। आपको ये बोलना होगा Cl+ एक लुईस एसिड है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड, और कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं। देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली घर होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड कहने वाले हैं। साइमल्टेनियसली लुईस बेस आप किसको बोलोगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब जिसपे माइनस चार्ज है, जिसके पास में एक्स्ट्रा है। तो देखो आपको याद करें OH- का रिलेशन बेस से होता है, OH-, माइनस मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है इसलिए इसको हमने लुईस बेस कहा है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है, ये एल्कोहल होता है, ये मेथिल एमीन होता है, ये फॉस्फीन होता है, अमोनिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अमोनिया, ये लुईस बेस होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलता हूं, जैसे मैंने कहा कि NH3 एक लुईस बेस है। कैसे लुईस बेस है, तो बेस तो वाटर के साथ में क्या देता है, OH- देता है, तो ये क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा, है ना। इतना तो आपको याद होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो NH4OH, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगली बात देखना, द रिएक्शन बिटवीन, एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। और जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो Cl- और Na+ ये कंबाइन होके NaCl सॉल्ट बना लिए, और H+ यहां से क्या मिलेगा, H+, और यहां से क्या मिलना है, यहां से क्या मिलना है, OH-, ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आप ये अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां पर एक अगला क्वेश्चन देखें जो बहुत ही सिंपल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH- गिव्स H2O इज कॉल्ड, क्या इसे आप हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, क्या आप इसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो H+ OH-
तो H प्लस और OH माइनस क्या हो गया, वाटर बनता है। ये वाटर कब बनेगा, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगला अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, आपको पेपर में मिल जाएंगे। सच सब्सटेंसेस विच बिहेव्स एज अ बोथ एसिड एंड बेस, जो दोनों एसिड और बेस की तरह काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आ गया। तो जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये पीएच पे बेस्ड है, और पीएच पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसे आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, केमिस्ट्री वाला गुरु पीएच कॉन्सेप्ट, तो आपको वहां से मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर पीएच के लिए डिटेल बाद में बताने वाला हूँ, पहले आप इसमें यहाँ पर देख लो। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज चेंज ऑन एडिशन ऑफ CH3COONA। तो आपको पता होगा, आपको ये पता होगा कि वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 7। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा, वाटर न्यूट्रल होता है। और आपको ये भी पता होगा कि एसिड के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। और बेस के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपने वाटर में क्या मिला दिया, वाटर में आपने ऐड कर दिया है CH3COONA। तब क्या होगा आप खुद सोचो, यहां पर CH3COO और वाटर का H प्लस क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस यहां का Na और यहां का OH क्या बन जाएगा, NaOH। तो यदि आप CH3COONA को वाटर में ऐड करते हैं तो आपको फिर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ये सॉल्यूशन है एसिड और बेस का, जिसमें ये होता है, देख याद करें थोड़ी देर पहले, ये मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये होता है वीक एसिड और ये होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है ये बताएं, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा बन जाएगा, ये होगा बेसिक सॉल्यूशन होगा। और यदि बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच फिर कितना होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। मतलब मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, जिसमें पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, नोटिस करेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बात तो लर्न कर लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, कुछ के लिए मैं ऑर्डर लिख देता हूं, इसको डायरेक्टली आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है। तो मेरे पास में सपोज HF है, HCl है, HBr है और HI है, काफ़ी पॉपुलर है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि HF वीक एसिड होता है। और आपके लिए एक बात ये होता है कि CH4 मतलब कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है NH3, नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन का H2O और उसके बाद फ्लोरीन HF। तो ये 4 में से सबसे स्ट्रांग एसिड होता है HF। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये है एक्चुअली में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यदि आपको ये ऑर्डर याद है तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए CH4 इज मोर एसिडिक देन NH3 गलत हो गया, यहाँ पर CH4 तो कम एसिडिक होता है। HF इज मोर एसिडिक देन HI, HF इज मोर एसिडिक देन HI, ये भी गलत हो गया। ठीक है, HCl इज मोर एसिडिक देन HBr, HCl तो लेस एसिडिक है, ये भी गलत हो गया। HF इज मोर एसिडिक देन HCl, HF इज मोर एसिडिक देन HF। मतलब पूरा जो ऑप्शंस है वो इन्हीं पे घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो क्या आना चाहिए इस बेसिस पे, यहां पर आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी एसिड और बेस से रिलेटेड। और यदि आप सभी को किसी भी प्रकार के केमिस्ट्री में कोई डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।